गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सभी को नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है कि कल हम जो वाक्य का कंसेप्ट क्लियर कर रहे थे उसका एक पार्ट हमारा रहता था। अर्थ के आधार पे हमने वाक्य के सभी भेद कर लिए थे। अगला जो पार्ट हमारा रहता है वो रहता है रचना के आधार पे। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि रचना जो शब्द लिखा हुआ है उसके अंदर तीन वर्ण दिए हुए हैं यहाँ पे, रे, चे और ना। रचना में कितने वर्ण हैं? 1 2 3। तो रचना के आधार पर आपके वाक्य के भेद कितने हो गए? 3। तो पहला आपका सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य के अंदर एक उद्देश्य और एक विधेय दिया हो। एक उद्देश्य और एक विधेय का मतलब क्या होता है? उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता, काम को करने वाला, और विधेय का मतलब होता है क्रिया। तो जिस वाक्य के अंदर एक उद्देश्य और एक विधेय दिया हो उसे हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे। जैसे बच्चा दूध पीता है, बच्चा दूध पीता है, ये आपका सिंपल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। शशांक गेंद से खेलता है, बिल्कुल साधारण वाक्य दिया हुआ है। तो सरल वाक्य क्या होगा? जिसके अंदर एक उद्देश्य और एक विधेय दिया हो। उसके बाद हमारा 2 नंबर पे पॉइंट हमारा संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस जिसे बोलते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होता है कि जिस वाक्य के अंदर वाक्यों में 3 स्वतंत्र उपवाक्य, जिससे ऊपर वाले में दिए हुए, जैसे इसलिए, किंतु, ये आपके क्या है? ये संयुक्त वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या करोगे आप कि 2 अथवा 2 से अधिक सरल वाक्य। यहाँ ऊपर वाले मैंने क्या किया था? जिसके अंदर एक उद्देश्य और एक विधेय हो। यहाँ पे क्या होगा? एक उद्देश्य, एक से ज़्यादा भी उद्देश्य हो सकते हैं, विधेय भी हो सकते हैं, लेकिन उनको ज्वाइंट करने वाले कुछ वर्ड होंगे। यानी 2 अथवा 2 से अधिक सरल वाक्य जो समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं? जोड़ने वाले, जैसे किंतु, और, पर, ये क्या है आपके? ये सभी के सभी आपके क्या हैं? समुच्चय बोधक शब्द हैं। तो 2 अथवा 2 से अधिक सरल वाक्य जो समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कि ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी नहीं उठ सका। तो आपके जल्दी न उठने का कारण क्या था? कि ठंडी हवा चल रही थी। तो ये दोनों वाक्य, ये ठंडी हवा चल रही थी, मैं जल्दी नहीं उठ सका, दोनों अपने आप में क्या हैं? अलग अलग सेंटेंस हैं, लेकिन यहाँ पे इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इसलिए क्या कर रहा है? इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। इसलिए ये वाक्य क्या आपका? संयुक्त वाक्य है। दूसरा दिया हुआ है कि हम काम तो करना चाहते हैं किंतु उसे भली भांति नहीं कर सकते। तो यहाँ पे किंतु शब्द आपका क्या है? संयुक्त वाक्य है। मैंने काफ़ी प्रतीक्षा की पर आप नहीं आए। तो संयुक्त वाक्य क्या हो गया? जो 2 सरल वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो एवं अन्य आश्रित या गौण वाक्य हो। यानी एक वाक्य होगा वो आपका सिंपल होगा और दूसरा वाक्य क्या होगा? उसके ऊपर डिपेंड होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? मिश्रित वाक्य। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जो मिश्रित या जो मिश्र वाक्य होते हैं ना, उसके अंदर आपकी पहचान ये रहेगी कि उसके अंदर 90% आपको क्या मिलेगा? की शब्द दिया हुआ मिलेगा आपको, तो वो आपकी पहचान हो जाएगी। जैसे जो परिश्रम करता है वह पास होता है। ये मिश्र वाक्य है कि जो परिश्रम करेगा ना वही क्या होगा? पास होगा। तो जो वह, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वह स्कूटर मेरा है ना। तो यहाँ पे की शब्द क्या आपका? मिश्र वाक्य है। मालूम होता है कि वर्षा होगी। तो ये आपके उदाहरणों के माध्यम से आपके समझ में आ गया होगा। तो उसमें क्या दिया हुआ कि उपयुक्त वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और दूसरा आश्रित। यानी ये वाक्य अकेला अधूरा है। जैसे मैं ये कहूँ, यदि मैं इसको वह पास होता है इसको छोड़ दूँ तो जो परिश्रम करता है, तो वाक्य क्या है? अपने आप में ये अधूरा है। और यदि मैं इसको ऐसे कर दूँ वह पास होता है, तो कौन, हमें पता नहीं कौन पास होता है। तो यानी कि एक वाक्य दूसरे के बिना क्या है? यहाँ पे अधूरा है। इसलिए आपका क्या है? ये मिश्र वाक्य है। तो वाक्य वाले टॉपिक में कल हमारा ये पार्ट रहता था कि रचना के आधार पर वाक्य में कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आशा करता हूँ कि आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपका दिन मंगलमय हो।